हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताने वाले हैं डबल हेड पिस्टन फिलिंग मशीन के बारे में। यह मशीन क्या क्या प्रोडक्ट को फिल कर सकती है, किस तरह से ऑपरेट होती है, इसके सारे कंपोनेंट्स, इसके पार्ट्स, किस तरह आप मशीन को चला सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। चलो शुरू करते हैं पहले इसके सारे पार्ट्स को समझने की ट्राई। और ये मशीन में आप लिक्विड से लेके पेस्ट तक के जो जैसे थिक क्रीम्स होती है, फेयर एंड लवली या कोलगेट, वो क्रीम्स तक भी आप फिल कर सकते हैं। पहले स्टार्ट से शुरू करते हैं। मशीन के फ्रंट में दो नोज़ल दिए गए हैं, वन एंड सेकेंड वन। ये दोनों नोज़ल से आपका लिक्विड या पेस्ट जो भी आपका प्रोडक्ट है वो डिस्पेंस होता है। उसके बाद जो आता है वो टीसी कपलिंग है, जिससे वो नोज़ल मशीन में जुड़े हुए हैं। इसको हम टीसी कपलिंग बोलते हैं। इसको खोलने या बंद करने के लिए किसी भी टूल्स की ज़रूरत नहीं होती है, आप इसको हाथ से ही खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। ये मशीन में सारे जॉइंट्स है, सब में टीसी कपलिंग दिया हुआ है ताकि आपको पाने और स्पेयर की ज़रूरत कम से कम पड़े मशीन को खोलने के लिए। ये इसका 3 वे वाल्व है जो प्रोडक्ट को होपर से खींच के पिस्टन में और फिर वापस बाहर मेजर करके बाहर फेंकता है। वाल्व को ऑपरेट करने के लिए ये साइड के न्यूमेटिक सिलेंडर्स है। ये जितने भी पाइप लगे हुए हैं ये हर एक न्यूमेटिक सिलेंडर। ये नोज़ल का न्यूमेटिक सिलेंडर है, शट ऑफ टाइप नोज़ल है, मतलब ये नोज़ल को भरने के बाद अंदर से बंद कर देता है ताकि ड्रिपिंग ना हो। इन बिटवीन 2 फिल्स आपको एक भी बूंद नीचे ना गिरे, इसके लिए शट ऑफ नोज़ल दिए गए हैं। साइड के ये जो सिलेंडर्स है, ये सिलेंडर वाल को रोटेट करते हैं। इसके फ्रंट में आपको एक इमरजेंसी स्टॉप बटन दिया गया है। इमरजेंसी स्टॉप का मतलब है अगर कुछ आपने जैसे बोतल नहीं लगाई, मशीन अचानक चल पड़ी, तो आप इसको दबा दोगे तो पूरी मशीन वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएगी। ये इमरजेंसी में मशीन को बंद करने के काम आता है। एंड जो दूसरा स्विच है वहाँ पे, वो मशीन का मैनुअल ऑपरेशन और ऑटो ऑपरेशन में काम आता है। ये जो दो सिरिंजेस दी हुई है, ये 1000 ml की सिरिंजेस है। 100 to 1000 ml की फिलिंग कैपेसिटी है। 50 ml भी इसमें भरा जा सकता है इन सम केसेस। यहाँ पे भी इनको टीसी क्लैंप्स दिया हुआ है ताकि इजीली इनको सेपरेट किया जा सके क्लीनिंग के टाइम पे। इसके आगे हम आते हैं, यहाँ पे 2 मेन न्यूमेटिक सिलेंडर है बड़े बड़े, जो इन सिरिंज के पिस्टन्स को ऑपरेट करते हैं। मटेरियल सक और सक्शन और थ्रो करने के काम आते हैं ये सिलेंडर्स। इन सिलेंडर्स पे ये न्यूमेटिक सेंसर दिए गए हैं। यहाँ पे एक सेंसर है और ये दूसरा सेंसर है जो मूवेबल है। ये फिक्स है, ये मूवेबल है। ये मूवेबल सेंसर वॉल्यूम सेट करने के काम आता है और ये फिक्स सेंसर सिलेंडर की होम पोजीशन को इंडिकेट करता है। यहाँ पे ये 2 टैकोमीटर दिए गए हैं जिसमें रीडिंग्स मिलती है। मतलब जब आप कोई वॉल्यूम सेट कर देते हो तो आप ये रीडिंग नोट कर सकते हो कि ताकि सेम वॉल्यूम वापस आपको सेट करना है तो सेम रीडिंग पे आप रख सकते हो। जैसे अभी मैंने 300 ml सेट किया और मुझे ये रीडिंग मिल गई। अब मैंने 500 ml सेट किया, मुझे कुछ और रीडिंग मिल जाएगी। मुझे फिर से 300 ml सेट करना है तो मुझे फिर से R&D नहीं करना है, मुझे सीधे सीधे वो रीडिंग सेट कर देनी है, वो अपने आप वॉल्यूम ले लेगा। ये मशीन सिंगल फेज 230 वोल्ट पे ऑपरेशनल है। इसका प्लग 3 पिन प्लग वाला केबल दिया गया है जो नॉर्मल सप्लाई पे चलता है। और मशीन के लिए कंप्रेस्ड एयर की ज़रूरत होती है। ये कंप्रेस्ड एयर का एयर गेट है। जब हम इसको ऑफ कर देते हैं तो मशीन में एयर का फ्लो रोक देता है। ये भी ऑफ पोजीशन में है। जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये मशीन में हवा जा रही है। और ये जो पाइप है ये हमारे कंप्रेसर से आ रहा है। यहाँ पे कंप्रेसर से जो हवा कंप्रेस्ड एयर आ रही है उसका प्रेशर इंडिकेट हो रहा है। प्रेशर 4 to 6 बार के बीच में चाहिए। अभी ये प्रेशर कम है, हम इसके बाद कंप्रेसर को ऑन करेंगे। पावर ऑन इंडिकेटर है, मतलब आपका मशीन में पावर ऑन है। ये प्रेशर आप इस नॉब से सेट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर उठाइए और घुमा के आप प्रेशर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और उसके बाद वापस इसको प्रेस कर सकते हैं। मशीन में 25 लीटर का एक सिंगल हॉपर या हम डबल हॉपर भी दे सकते हैं। ये हॉपर के अंदर हम जो भी प्रोडक्ट है भर सकते हैं। अभी हमने ये लिक्विड सैनिटाइज़र भरा हुआ है ट्रायल दिखाने के लिए। इस तरह से ये हॉपर, एक ही हॉपर दोनों पिस्टन में, दोनों वाल में मटेरियल सप्लाई कर रहा है। अगर किसी को चाहिए कि 2 डिफरेंट हॉपर है तो वो भी किया जा सकता है। पहले हम कंप्रेसर को ऑन कर देते हैं ताकि इस मशीन का प्रेशर बढ़ जाए। मशीन में जो एयर का प्रेशर है, जो रिक्वायर्ड प्रेशर है 4 to 6 kg/cm², उसके बीच में यहाँ पे डिस्प्ले आ जाए। तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम, तो प्रेशर इंक्रीज़ करने के लिए फिर हम मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। तब तक हम आपको बता देते कि वॉल्यूम कैसे सेट किया जाता है। जैसे कि हमने बताया कि ये टैकोमीटर है, इसको घुमाने से वॉल्यूम सेट होता है। तो इनिशियली हम क्या करेंगे कि हमको जो भी बोतल भरनी है वो बोतल हमको कितने ml की भरनी है। सपोज़ मुझे ये बोतल फिल करनी है, ये 300 ml की बोतल है। तो अब ये जो पूरा सिलेंडर है ये 1000 ml का सिलेंडर है।
100 से 1000 ml का सिलेंडर है, तो अप्रॉक्स में अगर हाफ में रखूँगा तो मुझे 500 ml मिलेगा, तो उससे थोड़ा हाफ में रखूँगा तो 250 ml मिलेगा। तो पहले जो आपको वॉल्यूम भरना है उससे थोड़ा कम पे ही सेट कीजिए ताकि मटेरियल स्पिल ना हो। तो ये वॉल्यूम हमने ये 500 का भी हाफ ऑलमोस्ट 250 पे ही सेट किया। हम धीरे धीरे इसको बढ़ा देंगे, क्योंकि अगर आप पहले ही ज़्यादा भरोगे और आप प्रोडक्ट बॉटल वहाँ पे लगाओगे तो बॉटल ओवरफ्लो हो सकती है। या फिर सेकंड तरीका है कि पहले आप मशीन में प्रोडक्ट की जगह वाटर डाल ले, वाटर में आप उसकी सेटिंग कर ले एंड उसके बाद सेम सेटिंग पे आप प्रोडक्ट डाल ले वाटर को निकाल के। डिज़ायर्ड प्रेशर आ गया है 4 to 6 के बीच, मतलब 5 kg के आसपास। अब हमने ये जो सेटिंग है वॉल्यूम सेंसर की पोजीशन है वो ऑलमोस्ट 200-250 के आसपास रखी है। ये थोड़ा सा आगे पीछे ये भी मैंने जानबूझ के रखा है ताकि आपको दिखाऊं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हम अभी मशीन को फुट स्विच पे ऑपरेट कर रहे हैं। तभी आप देखेंगे दोनों बॉटल के लेवल में डिफरेंस है। एक में बहुत कम भर रहा है और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा भर रहा है, लेकिन फिर भी उसमें भी 300 ml पूरा नहीं है। तो हमको थोड़ा वो वाले बॉटल में, सेकंड वाले जो बॉटल है उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना है। इनिशियली जब भी आपको वॉल्यूम सेट करना है तो इसी तरह से करना होगा। थोड़ा थोड़ा ये वाले साइड का जो बॉटल था वो थोड़ा सा उसमें लिक्विड और चाहिए, तब जाके आपका 300 ml हो जाएगा। अंदाज से नहीं करना है। आप एक वॉल्यूमेट्रिक कप यूज़ कर सकते हैं। मेजरिंग कप में आप लिक्विड को डाल सकते हैं और मेजर कर सकते हैं कि आपको कितना ml लिक्विड मिल रहा है। अभी हमने ये पहले सेट किया हुआ है और मैंने ये मार्किंग भी ली हुई है, तो मैं इसको उसके हिसाब से सेट कर देता हूँ। आपको हो सकता है 2 बार 3 बार में इस चीज़ को करना पड़े। मैं ये रोटेट कर रहा हूँ। हमने पहले R&D करके ये सेट किया हुआ है कि 35607 पे हमको 300 ml मिल रहा है। तो हम इस पे सेट करके ये रीडिंग जो है नोट कर लेंगे। मतलब जब भी हमको 300 ml भरना है तो ये रीडिंग पे रखना है। मैंने पहले से लिखा हुआ था यहाँ पे। वैसे ही सिमिलर इसको भी हमको सेट करना है 35575 पे। दोनों हेड का रीडिंग जो है वो डिफरेंट हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, बिकॉज़ ये जो स्केल है और टेकोमीटर है ये कैलिब्रेटेड नहीं है, ये जस्ट रेफरेंस के लिए है। घुमाओ उसको। 35577 पे हमको 375 पे हमको 300 ml मिल रहा था। ये दोनों भी रीडिंग डिफरेंट हो सकती है, उसका कोई इशू नहीं है। आप एक नोटबुक पे नोट कर सकते हैं कि लेफ़्ट सिलेंडर में ये रीडिंग पे मुझे 300 ml मिलता है, राइट सिलेंडर पे ये रीडिंग पे मुझे 300 ml मिलता है। या 500 ml के लिए भी आप सिमिलर नोट कर सकते हैं चीज़ें। या फिर आप एक छोटा सा मार्कर से लाइन भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक रेड लाइन मार्क की है, जहाँ पे अगर कुछ मशीनों में ये टेकोमीटर नहीं आता, ये एक ऑप्शनल फीचर है, हर मशीन में नहीं आता है, इसका कॉस्ट एक्स्ट्रा होता है। तो आप यहाँ पे भी एक मार्क कर सकते हैं। या फिर आप इसकी स्केल की रीडिंग ले सकते हैं। यहाँ पे एक स्केल दी हुई है, तो स्केल पे भी मार्किंग आप ले सकते हैं कि हाँ मुझे वॉल्यूम सेंसर यहाँ पे रखना है तो इतना ml मिलता है, वॉल्यूम सेंसर इतने पे रखेंगे तो 500 ml मिलेगा, वॉल्यूम सेंसर इतने पे रखेंगे तो 1000 ml मिलेगा। इस तरह से आप रीडिंग ले सकते हैं। तो अभी ये दोनों हमारे हिसाब से 300 ml पे सेट है। अब फिर से एक बार फिलिंग करके देखते हैं। तो स्विच प्रेस किया, आप देख रहे हैं कोई बोतल पहले जल्दी भर रही है, कोई लेट भर रही है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। हमको वॉल्यूम दोनों में सेम आना चाहिए बस, क्योंकि आपने जो एयर की स्पीड सेट होगी उससे कोई बोतल जल्दी भर सकती है, कोई स्लो भर सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों इंडिविजुअल सिलेंडर है, दोनों अलग अपने हिसाब से ऑपरेट करते हैं। आप दोनों की स्पीड अलग अलग भी रख सकते हो। ओके, ये बोतल 340 ml की है। अभी ये 340 ml दिखा रहा है। मेजरिंग कप खाली करो। सेम वॉल्यूम हमको मिल रहा है 340 ml। अभी हम फुट स्विच बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, जब भी आपको 2 बोतलें भरनी है, आप 2 बोतल लगाते हैं और स्विच को प्रेस करते हैं। अनटिल एंड अनलेस आप स्विच को प्रेस करेंगे तब तक बोतल नहीं भरेगी, मतलब मशीन मटेरियल नहीं फेंकेगी। इसको कहते हैं मैनुअल ऑपरेशन। ये जो अभी हो रहा है ये सबसे सेफ ऑपरेशन है, मतलब मटेरियल नीचे गिरने के चांसेस बहुत कम है। नोज़ल की साइजेस आपके बोतल के हिसाब से बनाई जा सकती है। अब देखते हैं ऑटो मोड के बारे में। ऑटो मोड पे मशीन ऑपरेट करने के लिए आपको पहले स्विच जो है उसको ऑटो पे करना है और मशीन अपने आप चालू हो जाती है। अब जैसे ही बोतल भरती है आपको हटाना है बोतल को और दूसरी बोतल लगानी है, मशीन अपने आप चालू हो जाएगी। अगर आप दूसरी बोतल नहीं लगा पाते हैं वो टाइम में तो मटेरियल नीचे गिर सकता है।
तो इस चीज़ में आपको मशीन की स्पीड का भी एक रोल है, जहाँ पे आपको मशीन की स्पीड को एडजस्ट करना होता है ताकि आप बॉटल लगा सके उतने टाइम में। इनकेस आप बॉटल नहीं लगा पा रहे हैं कभी, जैसे कि मैं नेक्स्ट साइकिल में दिखाता हूँ आपको। आप समझो बॉटल नहीं लगा पा रहे, आपको लग रहा है तो फटाक से इमरजेंसी दबा दीजिए। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये टाइम पे बॉटल नहीं लगा पाऊंगा, तो फटाक से इमरजेंसी दबा दीजिए, मशीन आगे नहीं चलेगी। और उसके बाद उस स्विच को फिर से मैनुअल पे कर दीजिए और उसके बाद आप इमरजेंसी को खोल सकते हैं, तो मशीन आगे ऑपरेट नहीं होगी। अब ये जो स्पीड है कि ये कितना फास्ट फिल होना चाहिए ताकि मुझे बॉटल लगाने के लिए कितना टाइम मिले, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे स्पीड को सेट किया जाता है।